भारत देश में भगवान की प्रकृति की इतनी कृपा है कि हमारे पास 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है। टीएमसी जब बारिश होने लगता है उस समय में इसमें आधा बाष्पीकरण हो जाता है, आधा हमारे लिए बचता है। यानी कि 70,000 टीएमसी शुद्ध पानी जो इस्तेमाल करने के लायक होते हैं हमारे नदियों में बहते रहता है, भारत के नदियों में। ये आंकड़े मेरे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन जो होता है ना, CWC कहते हैं, ये आंकड़े उसके हैं। 70,000 टीएमसी जब नदियों में बह रहे हैं, पूरे 75 सालों में हमारे महान सरकारें, हमारे महान नेता, महान प्रधानमंत्री, अब तो 15वां चल रहा है, महान मुख्यमंत्री, कई 100 लोग मुख्यमंत्री बने। इतने लोगों की शक्ति, इतने लोगों की बुद्धि भारत को प्राप्त हुआ है अब तक सिर्फ 20,000 टीएमसी। सबसे ज्यादा दिन तो कांग्रेस सरकार बना, 50 साल रूल कर रहे थे। वो आज भी बड़े बड़े भाषण देते हैं। 50 साल का समय का काफी नहीं है? क्यों नहीं बनाए? उसके बाद सबसे ज्यादा समय मिला देश को संभालने के लिए भाजपा को, 16 साल हो गए। 16 साल का नहीं, काफी नहीं है? क्यों नहीं बनाए? ऊपर से लंबा लंबा भाषण करते हैं, गला पाड़ पाड़ के। किसको चाहिए भाषण? क्या लोग चांद सितारे मांग रहे, सोने के ईंट मांग रहे, पीने का पानी मांग रहे, किसान अपने खेत को पानी मांग रहे? क्यों नहीं देते भाई? बारिश है, भगवान ने दिया है, बह रहे अपने आंखों के सामने। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, समझने के लिए अमेरिका जाने के लिए नहीं है, कोई रशिया को प्रणाम करने के लिए नहीं है। फिर क्या हो रहा है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये लोग रहेंगे जब तक भारत परिवर्तन नहीं होगा। जो क्या वोट दे रहे, जब चुनाव आता है हम भटक रहे, हम बटे जा रहे, किसी न किसी को दे रहे। उससे क्या होता है? वो लोग क्या समझ रहे, कुछ भी मत करो यार, हमको तो वोट मिलने वाला है, या तू जीतेगा या मैं जीतेगा, कोई तो एक जीतना ही है। ये 75 साल से चलते आ रहा है, इसको बदलना चाहिए, 100% बदलना चाहिए। हम महाराष्ट्र वाले पैटर्न प्रोजेक्ट को जानते हैं, उसका क्षमता है 100 टीएमसी। ये देखिए, ये एक रिजर्वायर है, ये कहां पे? जिम्बाब्वे, जो इतना देश है, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे छोटे देश में 6,500 टीएमसी, यानी कि 65 पैटर्न एक जगह है। क्यों बना दिया? क्या वो बेवकूफ है? ऐसे ही रशिया ने बना दिया, चाइना ने बना दिया, इजिप्ट ने बना दिया नाइल नदी पे, अमेरिका ने बना दिया कोलोराडो नदी पे, कई जगह बना दिया, कई देशों ने बना लिया। क्यों? पानी को कोई इंसान नहीं बना सकता, कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, हम बना ही नहीं सकते। ये भगवान देता है, प्रकृति देता है हमको हर साल। बहुत ही अमूल्य चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छे तरीके से इसको संभालना चाहिए। जो कि हमारा देश, हम न्यूज में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, बाढ़ से भी प्रभावित है, सूखा से भी प्रभावित है। इस प्रकार के 5-5 हजार के, 4-4 हजार के इतने बड़े भारत देश में, इतने बड़ा बारिश रहने वाले देश में कम से कम 4-5 नहीं होना चाहिए? अगर ऐसे 4-5 डैम हिंदुस्तान में बने तो बाढ़ से भी सेफ हो जाएंगे, सूखा से भी बच जाएंगे, भरपूर पानी पीने के लिए दे सकते हैं। फिर क्यों नहीं कर रहे हमारे महान नेता? अभी हाल में सीपीएम पार्टी के नेतृत्व में प्याज के दाम को लेकर नासिक से मुंबई तक 50-50 हजार लोग, 10-10 हजार लोग पदयात्रा करते हैं। ये कोई देश है? इस देश में लोकशाही है, लोगों का कोई मान्यता है, किसानों को कोई इज्जत है? आखिर ये कब तक चलेगा? कहां तक चलेगा? किसान का दुख दुखी रह जाएगा या किसान का दुख मिट जाएगा? मुझे पूरा उम्मीद है जरूर मिट जाएगा, भारत राष्ट्र समिति के नेतृत्व में, महाराष्ट्र राज्य में भी मुझे पूरी उम्मीद है।
बिल्कुल बन जाएगा, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बात, निसंकोच कह रहा हूं। इसलिए तेलंगाना राज्य जहां से मैं आता हूं, जहां का मैं आज मुख्यमंत्री हूं, तेलंगाना राज्य बनने से पहले वहां भी बड़ा महाराष्ट्र से भी गड़बड़ीला मामला था। हर दिन किसान मर रहे थे, हर दिन हमारे राज्य के बुनकर मर रहे थे, कई लोग, आधा से ज्यादा लोग पलायन थे, काफी मुश्किल थी। ना पीने का पानी था, ना सिंचन का पानी था, ना बिजली था। लेकिन आज गुज़िश्ता 9 साल में तो 2 साल फजूल चले गए, 1 साल सवा साल कोरोना और 1 साल नोटबंदी, 2 साल मारे गए। सिर्फ 6.5-7 साल के कड़ी मेहनत से आज जो तेलंगाना मॉडल पूरे देश पे छाया हुआ है वो बन गया है। अगर समर्पित रूप से हम काम करते हैं, काम कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये देवी देवताओं का काम नहीं है, ये तो इंसानों का काम है। कर सकते हैं, करके दिखाया है तेलंगाना राज्य ने। वहां के ऑफिसर भी कोई स्वर्ग से नहीं है, कोई दूसरी जगह से नहीं है, या तो अमेरिका से नहीं है। वही ऑफिसर है, वही नेता है, वही सरकार है, वही लोकतंत्र है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन एक ही बात इसके साथ जुड़ गया था कि इच्छा शक्ति, करने का इच्छा शक्ति हो, काम बिल्कुल हो सकता है, कोई अड़चन नहीं है। अब महाराष्ट्र राज्य में भी क्रांति लाना हमारा जिम्मेवारी है। हाल में ही कर्नाटक राज्य का चुनाव आपने देखा है, वहां भाजपा का सरकार हार गया और कांग्रेस का सरकार आ गया। कोई जीता है, कोई हारा है, लेकिन क्या बदलने वाला है? कुछ बदलेगा? कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो कथा 75 साल से चलते ही आ रहा है। कोई पार्टी जीतता है, कोई नेता जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। चुनाव में और चुनाव के बाद जनता का जीत होना चाहिए। और ये बात मैं निसंकोच कह सकता हूं, भारत राष्ट्र समिति एक ऐसी शक्ति है जो जनता को जिताने के लिए हम शपथ आज ले रहे हैं। जनता की जो अपेक्षा, उनके अनुरूप कार्यक्रम बनाने का पूरे भारत में एक पहला पार्टी है जो भारत राष्ट्र समिति है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य में जनता को, किसान को जिता के दिखाया है। खाली बातों में नहीं, अपने काम से, अपने दीक्षा से जिता के दिखाया है। आज किसी को इसमें शक करने की जरूरत नहीं है। निसंकोच आज तेलंगाना मॉडल पूरे भारत में डिमांड हो रहा है। तेलंगाना मॉडल चाहिए हमको, पूरे राज्यों में, पूरे भारत में ये नारा गूंज रहा है। ये हमारी सफर शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से है। ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारत को बदलने वाली एक महान लक्ष्य है। बिन बदले भारत विकास नहीं कर सकता। ये बात 75 साल का आजादी के बाद का जो समय है, इन 75 सालों में जो अनुभव हमें मिला है वो हमें सिखाता है। और पूरे दुनिया में भी जहां जहां रूटीन तरीके से उभर के, जिन देशों ने उभर के आउट ऑफ बॉक्स होके काम किया है, वहां बहुत विकास हुआ है। हिमालय के उस पर हमारे से लगा हुआ देश चाइना, हमारे देखते देखते जो हमसे गरीब थे, हमसे कम बजट थे, हमसे कम जीडीपी थे, हमारे आंखों के सामने ही दुनिया का एक प्रबल आर्थिक शक्ति बन गया। ऐसी स्थिति आया कि विदाउट चाइना देयर इज नो वर्ल्ड, ऐसी स्थिति आ गई है। जिन देशों को ईस्ट एशियन टाइगर्स कहते हैं, जैसे कि सिंगापुर है, मलेशिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, ऐसे कई देश अपने रूटीन तरीका से उठकर कुछ नया रास्ता पकड़ के अपने पीछे का अनुभव का सार लेते हुए जिन्होंने काम किया है, वो देश विकसित हुआ है। अभी हाल में ही कर्नाटक राज्य का चुनाव आपने देखा है।
वहां भाजपा का सरकार हार गया और कांग्रेस का सरकार आ गया। कोई जीता है, कोई हारा है, लेकिन क्या बदलने वाला है? कुछ बदलेगा? कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो कथा 75 साल से चलते ही आ रहा है। कोई पार्टी जीतता है, कोई नेता जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। चुनाव में और चुनाव के बाद जनता का जीत होना चाहिए। और ये बात मैं निसंकोच कह सकता हूं, भारत राष्ट्र समिति एक ऐसी शक्ति है जो जनता को जिताने के लिए हम शपथ आज ले रहे हैं। जनता की जो अपेक्षा, उनके अनुरूप कार्यक्रम बनाने का पूरे भारत में एक पहला पार्टी है जो भारत राष्ट्र समिति है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य में जनता को, किसान को जिता के दिखाया है। खाली बातों में नहीं, अपने काम से, अपने दीक्षा से जिता के दिखाया है। आज किसी को इसमें शक करने की जरूरत नहीं है। निसंकोच आज तेलंगाना मॉडल पूरे भारत में डिमांड हो रहा है। तेलंगाना मॉडल चाहिए हमको, पूरे राज्यों में, पूरे भारत में यह नारा गूंज रहा है। जब तक भारत नहीं बदलेगा, जब तक भारत में एक गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा, यहां कोई काम होने वाला नहीं है। पानी जो चाहिए होता है सिंचन के लिए भी, पीने के लिए भी, जितना चाहिए भारत के लिए, उससे डबल पानी की उपलब्धि है भारत में। मैंने आंकड़े पहले भी दे चुका हूं। पानी को रखते हुए भी आज हम पानी से वंचित हैं। और पानी इतनी अमूल्य चीज होती है जो कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। आदमी पानी को नहीं बना सकता। तो इतने अमूल्य चीज को हम जिस तरीके से संभालना चाहिए उस प्रकार का नहीं कर रहे, लेकिन हजारों टीएमसी समंदर के लिए छोड़ दे रहे हैं। और एक तरफ हमारे किसान बहुत भारी नुकसान उठा रहे, कुछ तो अपने जान भी खो बैठे आत्महत्या करके। ऐसी स्थिति है। किसी भी शहर में पूछो, महाराष्ट्र